हमने मैं जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah, my Jesus is alive. Jivita, jivita, Yesu jivita, hamesha jivita, hamesha jivita. Jivita, jivita, Yesu jivita, mera Yesu jivita. Hallelujah. Please sit down. Hallelujah. हालेलुया। आज कितने लोग तैयार हैं ईस्टर के वचन को ग्रहण करने के लिए? आमेन, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर आप सबको अद्भुत रीति से आशीष करने जा रहा है। आमेन। God is going to touch you now. आमेन। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से छूने जा रहा है। आमेन। आज मेरा विषय है the power of the resurrection. Amen. The power of resurrection. अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है तो उसकी सामर्थ कैसी है? যদি প্রভু যিশু মৃত্যু থেকে যদি উঠেছে ওনার শক্তি আমরা দেখব the power of the resurrection. Amen. And what that power can do in your life, in my life. Amen. वो सामर्थ आपके जीवन में मेरे जीवन में क्या कर सकती है? Book of Matthew chapter 28 verse 1 to 6. Somebody can read quickly. के बाद सप्ताह के पहले दिन ओ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूंडोल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। फिर स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। क्या कहा? तुम मत डरो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था क्या करती हो? ढूंढती हो। कभी-कभी हम जो परिस्थिति परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है या जिस परिस्थिति में हम हैं, हम हर वक्त उसी परिस्थिति को खोजने की कोशिश करते हैं। যদি আমরা অসুস্থ আছি আমরা ভাবি यस আমি আমার রোগকে খোঁজ করব। कहां है मेरा बीमारी? कहां है मेरी ये समस्याएं? हम हमारा माइंडसेट वही रहता है। परंतु आई विल बी टेलिंग यू द पावर ऑफ रिजरेक्शन। अगर आज आप बीमार हैं तो आप सिर्फ अपनी बीमारी को खोज रहे हैं कि मेरी ये बीमारी है। अगर आज आपके परिवार में तकलीफ है तो आप उस तकलीफ को ही माइंड सेट करके आए हैं। यहाँ पर मरियम मगदलिनी यीशु को देखने आए, उसके डेड बॉडी को देखने आए जो क्रूस पे मर गया था। आमेन। The mindset says कि वो लोग उसी को देखने आए कि जिस तरह यीशु क्रूस पे उन्होंने देखा कि जब वो मर गया उसे क्रूस से नीचे उतारा गया और वे लोग उसी बॉडी को देखने आए। आज हम लोग भी बहुत सारे लोग ऐसा है जो हम लोग वही सेट माइंडसेट আমার লাইফ এরকম আমার জীবন এরকম मेरा परिवार ऐसा हम उसी को ही देखते हैं परंतु उसके आगे नहीं देख पाते हैं। आमेन। और परे की होते पारे we never able to imagine। आमेन। हम सोच और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि प्रभु क्या कर सकता है हमारे जीवन में। आमेन। That's why स्वर्गदूत उसे कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है। आमेन। जिसको तुम खोजने आए हो, जिस
डेड बॉडी को तुम देखने आए हो, वो डेड बॉडी यहाँ पर नहीं है। आमेन। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार क्या हो गया है, जी उठा है। और यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आमेन। अब वो जगह खाली है। आमेन। पर आज मैं कुछ अलग प्रचार करना चाहता हूं। आमेन। हो सकता है आपने बहुत सालों से सिर्फ इसी वचन को सुना होगा, परंतु आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स। हमारे लाइफ में बेनिफिट्स क्या है। अगर यीशु जिंदा हुआ तो हमें क्या लाभ, अगर यीशु मर के जी उठा तो हमको क्या मिलेगा। What you will get? What you will get? हमें और आपको क्या मिलेगा। यीशु जी उठा, हमको क्या लाभ है। आमेन। आज आइए हम देखें कि अगर आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो सबसे पहला बेनिफिट है कि उसने हमारे बीते हुए पाप को क्षमा किया है। Amen. The forgiveness for past sin. Amen. पहला बेनिफिट forgiveness for past sin, जो हमारी बीती हुई पाप थी, परमेश्वर ने उसको आजाद किया। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग स्ट्रगल करते हैं एक जगह में, और वो स्ट्रगल क्या है पता है। अगर कोई स्मोकिंग करते थे अभी भी नहीं छोड़ पा रहे, अगर कोई नशा करते हैं अभी भी नहीं छोड़ पा रहे। परंतु मैं आपको बोल दूं, द रिजरेक्शन, परमेश्वर का जो पुनरुत्थान है, द ईस्टर विल गिव यू द पावर सो दैट यू कैन बी आउट ऑफ दिस डार्कनेस। हालेलुया। आप अपने पुराने पाप से भी आजाद हो सकते हो। यीशु जब जी उठा है तो वो आपको भी उठाएगा। वो आपको पाप में सोने नहीं देगा, वो आपको पाप में मरने नहीं देगा। जैसा वो उठा है वैसा आपको भी वो उठाएगा। आपको पाप में रहने नहीं देगा, आपको बीती हुई जिंदगी में जीने नहीं देगा, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। हालेलुया। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पुस्तक उसका 4:25 में क्या लिखा है, समझ कर लीजिए। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो 4:25। The reason Jesus died on the cross is our sin. Amen. प्रभु यीशु क्रूस से क्यों मारा गया चले? Come on, just now you read. किसके लिए? क्यों यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए थे? किसके लिए? बॉर्नविटा मिले, हॉर्लिक्स मिले, भोजन मिले, किस लिए? हमारे पापों के लिए। Amen. Jesus died on the cross for our sins. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरे थे, परंतु जीवित क्यों हुए? आमेन। मर तो गए, আমাদের পাপের জন্য যিশু মারা গেছেন। প্রভু যিশু নিজের সবকিছু দিয়ে দিলেন। It's okay. When you see this cross, you see the love. Amen. जब आप क्रॉस देखते हैं, ये যিশু আমাকে ভালোবেসেছেন, but he died on the cross for our sins. কিন্তু যিশু যখন পুনরুত্থিত হয়েছেন, जब यीशु जी उठा, he raised because you and me have a right with God. Amen. यीशु जी उठे इसीलिए ताकि हम और आप परमेश्वर के संग अच्छा संबंध आ सके। Amen. हम और आप प्रभु से, पिता से मिल सके। Amen. वो तो भर के चले जाएंगे, परंतु हमें और आपको पिता से मिलाएंगे। Amen. The reason is he died on the cross. Amen. अगर आज अभी भी आप अंधकार में चल रहे हैं तो आपको बोलिए, मैं अब अंधकार में नहीं चलना चाहता। कितने लोग ऐसा कहना चाहते हैं? आज परमेश्वर आपको छुएगा। इस सर्विस के खत्म होते होते परमेश्वर आपको छुएगा। आपके हर एक पास्ट को परमेश्वर खत्म करेगा, हर एक पास्ट के पाप को परमेश्वर खत्म करेगा। हर एक जो बीता हुआ पाप है, जो आपको आज भी दुख देता है, उसको परमेश्वर खत्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Say, I'm no longer walking in darkness.
अपने हाथ को उठा के कहे, I am no longer walking in darkness. अब मैं अंधकार में नहीं चल रहा हूँ, मैं तो ज्योति में चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। You know what happened? क्या हुआ मालूम है? 3 दिन जब यीशु मसीह कब्र में था, जब यीशु कब्र छिलो, जब यीशु मसीह कब्र में था, तो कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे। आमेन। नरक में लोग खुश हो रहे थे, नरक का स्वामी खुश हो रहा था, नरक का राजा खुश हो गया था। নরকের যে রাজা ছিল অনেক আনন্দ পাচ্ছিল। ও ইয়েস, আমরা যিশুকে হারিয়ে দিয়েছি, আমরা যিশুকে হারিয়ে দিয়েছি। আমেন। 3 days hell thought that they defeated Jesus. আমেন। 3 দিন নরক ভাবছিল আমরা জিতে গেছি। আমেন। এরকম আপনারাও আছেন অনেকজন এখানে। हालेलुया। बहुत बार हम असहाय हो गए हैं, हम तकलीफ में हैं, हम कष्ट में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, हम समस्या में हैं, परंतु हम चुप हैं। हम चुप हैं। आमेन। इसलिए हर एक बहुत सारे बाइबल वचन में आप देखना, शांत रहो, जानने दो तुम्हारा प्रभु कौन है। आमेन। यीशु चुप रहा। नरक सोच रहा है कि हम जीत गए। आमेन। आज अंधकार की ताकतों को ऐसा लगता है कि आपके पास्ट के पाप को वापस लाकर वो जीत जाएगा। आमेन। है ना? कभी-कभी आपको बहुत दुख होता है, मैंने ये सब काम भी किए हैं अपने जीवन में, है ना? আমি এই সব পাপ করেছি আমার জীবনে। But I'm telling you, God is going to set you free from all this. Amen. परमेश्वर इन सारे दोष से परमेश्वर आपको दूर करना चाहता है। Amen. नरक सोच रहा था कि 3 दिन यीशु को कब्र में रख के वो जीत गया, परंतु मैं आपको बता दूं, जैसे ही पुनरुत्थान का दिन आया, सुबह 4 बजा, जब मरियम मगदली जब वो लोग कब्र में गई, तो बाइबल बताती है कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा था। उसने कब्र को हरा दिया, उसने मौत को हरा दिया, उसने नरक को कहा कि नरक, तू मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, मैं तेरे ऊपर राज्य करूंगा। हालेलुया। যদি আজকে নরক আপনাকে বলছে কি আমি তোমার উপরে জয় প্রাপ্ত করেছি, আজকে যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে একটা মেসেজ দিচ্ছে কি আমরা কোনোদিন হারতে পারি না। ঈশ্বর আমাদেরকে ভিক্টোরিয়াস জীবন দিয়েছেন। হালেলুয়া। Your every past will be washed by his blood, and every past will be forgotten by his resurrection. Hallelujah. 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 हमारे पाप तो धुल गए, परंतु याद बार-बार आते हैं, परंतु उसका पुनरुत्थान हमारे याद को भी खत्म कर देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, ओ मृत्यु तेरा दंड कहाँ है? उसने काट दिया मृत्यु को। उसी तरह परमेश्वर आपके हर एक पाप के जड़ों को काट देगा और आपके जीवन में एक नया जीवन आएगा। हालेलुया। He will forgive your past. हालेलुया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान अद्भुत है मेरे प्रियो। The book of Luke chapter 19 verse 10, somebody can read. Book of Luke chapter 10 verse 19 verse 10. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी को दोष देने नहीं आए। हम लोग भी नहीं देते। अभी मैंने मेंबरशिप में क्या कहा, एक मेंबर दूसरे मेंबर को क्या देता है? दोष देता है। नो, वी वेलकम। हम एक दूसरे का क्या करते हैं? हम स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? कम ऑन से वी वेलकम। हम किसी को बात नहीं दे सकते, बिकॉज वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड। आमेन। बाइबल बताती है यीशु क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? जो खोए हुए उसे ढूंढने आए थे। आमेन। His resurrection, उसका पुनरुत्थान, ईस्टर। याद रखना, बहुत लोग सोचते हैं ईस्टर मतलब होता है
खाना पीना, डांस करना, बिरयानी खाना, है ना? कुछ लोग सोचते हैं यही ईस्टर है। No, this is not Easter. Amen. This is not Easter. Easter means आपके जीवन में यीशु जिंदा हुआ, आपके फैमिली में यीशु जीवित हुआ, आपके आत्मिक जीवन में फिर से यीशु जीवित हुआ है जो मर रहा था। Amen. Hallelujah. Because John 9:35 में क्या लिखा है? John 6:35, John 6:35, John 6:35. I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirsty. Never thirsty. Amen. Never thirsty. मतलब there is no time limit. Amen. There is no time limit. कोई समय का बंधन नहीं है यहाँ पर. Amen. Hallelujah. Hallelujah. किसी ऑफिस में नौकरी करो, 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेना है आपको। गवर्नमेंट में जाओ, 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट लेना है। परंतु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा? You will be never thirsty. Amen. जब तक इस संसार में रहोगे तब तक। क्यों? क्योंकि यीशु मरा हुआ नहीं, यीशु जीवित है। Amen. वो जिंदा परमेश्वर है। उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है कि कौन इस संसार में आपके संग है। उसे कोई चीज की परवाह नहीं है कि आप किस सिचुएशन में रहते हैं। बस उसे एक ही परवाह है, उसने जो वादा किया है उसको वो पूरा करता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. John 7:37. John 7:37. अगर कोई भी चाहता है यीशु के पास आना तो आ सकता है। Amen. क्योंकि यीशु पत्थर का बना हुआ कोई मूर्त नहीं है मेरे प्रियो। Amen. यीशु कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसकी आप आराधना करते हो। प्रभु यीशु मसीह एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति विशेष इंसान है। जैसा आप बोलते हो वैसा वो भी बोलता है। जैसा आप सुनते हो वो आपसे अच्छा सुनता है। Amen. অনেকবার আমরা অনেকের প্রবলেম শুনতে পারি না, ঈশ্বর সব শুনে। Amen. অনেকবার আমরা অনেকের প্রবলেম দেখেও অ্যাভয়েড করে দিই, ইগনোর করে দিই, কিন্তু ঈশ্বর কোনোদিন করে না। Amen. इसलिए यीशु ने कहा मेरे पास तुम आ सकते हो। Amen. मेरे पास तुम आओ क्योंकि मैं जीवित हूँ। Amen. मैं अभी कब्र में नहीं हूँ, मैं कब्र से निकल चुका हूँ। Amen. अब मैं रोमी राज्य के मोहर में नहीं हूँ, बल्कि मैंने मोहर को तोड़ दिया है। हालेलुया। इंसान की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इंसान की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। बाइबल बताती है इस संसार में राजा तक को परमेश्वर ने झुकाया है। इस संसार में हर एक लोगों को परमेश्वर ने झुकाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल की प्रार्थना से राजा झुक गया। शद्रक मेशक और अबेदनगो के आज्ञाकारी से राजा झुक गया। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के पास आएंगे तो प्रभु आपके सारे संसारिक ताकतों को खत्म कर देगा और आपको एक अद्भुत ताकत देगा। और वो ताकत है रिजरेक्शन पावर। हालेलुया। पुनरुत्थाনের শক্তি ঈশ্বর আপনাকে দিতে চাইছেন। হালেলুয়া। 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 John chapter 8 verse 12, यूहन्ना उसका 8 का 12 में क्या लिखा है? मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, if you are broken, अगर आप टूटे हुए हो तो he is there for you. वो आपके लिए है। अगर आपको किसी ने अकेला भी कर दिया है वो आपके लिए है। अगर आप कमजोर हो तो वो आपके लिए है। अगर आज आपको लगता है कि कोई मेरा सहायक नहीं है, वो आपका है।
अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपका है। वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित है। आमीन। बाइबल बताती है तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे संग चलूंगा। आमीन। हालेलुया। Wherever you will go, I will go with you. Amen. Hallelujah. आप जहां जाओ प्रभु आपके संग जाएगा। अगर आप शराब के दुकान में जाते हो, प्रभु भी आपके संग गया था। Remember this. है ना? कुछ लोग सोच रहे हैं ईस्टर है, हम तो मसीह हो गए हैं। पहले तो हम जब अपने पर्व को मनाते थे तो ब्रांडेड खोलते थे, तो अब भी चीप नहीं मानता है, सबको मना सकते हैं। बहुत मुश्किल चीज है ये, जैसे बोलता है वैसे चाटता भी है, खाता भी है, ये बहुत। तो कुछ लोग शाम को शायद सोच के आए होंगे कि सर्विस कर लेंगे शाम को, थोड़ी थोड़ी, बेसी नहीं, थोड़ी थोड़ी। प्रभु यीशु आपके संग चल रहा है। अगर आप थोड़ी थोड़ी दे रहे, प्रभु आपके संग बैठा है। वो मरा हुआ नहीं है, याद रखना, वो कब्र में नहीं है, वो आपके संग संग है। कुछ भी करो वो आपके संग है, वो आपको देख रहा है। अगर आपको लगता है कि पूरा लाइट ऑफ कर दे और यीशु को दिखेगा नहीं, यीशु को और ज्यादा दिखेगा। পুরো অন্ধকার করে দিই, ঘর বন্ধ করে দিই, কেউ দেখবে না, প্রভু और दिख रहा है। वाह, आमेन। He is walking with you, वो आपके संग चल रहा है। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे को कहें कि मेरी बीती हुई पाप को परमेश्वर ने दूर किया है। Amen. The second point, the power for the present life. Amen. परमेश्वर हमें अपने रिजरेक्शन से, ईस्टर gives you victorious life. Amen. ईस्टर हमें एक जयवंत वाली जिंदगी देता है। Amen. Hallelujah. I need 2 boxer now. मुझे 2 बॉक्सर चाहिए। Maybe. आ जाओ सुमन। You looks like you can boxing. You can do that. आ जाओ इधर से। Come. Let him come. Maybe Babu Sona also can do. Come. आ जाओ। पतला को देख के you can stand here. Okay. Yes. Okay, so these 2 boxers are ready. How to fight? मैं कुछ नियम बताया उन्हें कि किस तरह से बॉक्सिंग करना है. But what is the point? The point is the power for the present living. Amen. The Philippians chapter 4 verse 13. फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 is very famous word. Yes, I can do everything through the resurrected God. Amen. Hallelujah. मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. सामर्थ कौन देगा? जो जिंदा है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता, जो जिंदा है वही दे सकता है। हालेलुया। अभी मेरे परदादा से
पूछिए जिसका पर निकल गया था कभी, अभी नहीं है यहाँ, अभी मेरा परदादा मुझे कुछ नहीं दे सकता है, परंतु जो जिंदा है वो कहता है मैं दे सकता हूं। अभी आप मुझको दे सकते हो क्योंकि आप आज जीवित बैठे हो। आमेन। यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसके द्वारा? जिसने हमें पुनरुत्थान का जीवन दिया, जिसने हमें ईस्टर दिया है। आमेन, हालेलुया। सपोज आप बहुत सारे ऐसे गेम को देखते हैं ना, WWF और WWE, अभी पहले WWF था, अभी WWE हो गया, मतलब पहले वो फाइटिंग था, अभी इंटरटेनमेंट हो गया। आप बॉक्सिंग देखते होंगे, आप कराटे देखते होंगे, आप और क्या देखते हैं? और क्या होता है? जूडो होता है, और क्या होता है? ताइक्वांडो होता है। कुंडू कहाँ है? ओके, कुंडू है हमारे पास, पर ताई नहीं है। ताई मुंबई में होगा क्योंकि वहां पर ताई बोलते हैं शायद आंटी को, तो हम मुंबई से, हाँ ऐसे बोलते हैं, तो आंटी को हम बुलाएंगे तब ताई कुंडू हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो हम यहाँ पर एक फाइट देखेंगे। ओके, सो यू नो, ओके, रेडी, 1 2 3 गो। See, they are fighting. They are fighting. They are fighting. Yes, come on, you can do it. Slowly. Slowly you can do it. Yes. ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब ये गिर गया। You know, no, you don't have to raise him. तुमको जीतना है कि नहीं? They are fighting. बस, thank you. ऐसे लो। ये इसने इसको गिरा दिया। हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको बहुत अच्छा से करते हैं, ठीक है, क्योंकि तार वार है, तार में गिर जाने से मुश्किल है। ये यहाँ गिरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे बैठ जाता है कि वहाँ लोग भी देखें। Even you can sleep also, no problem. I'll show you one example. It's okay, sir. You can stand. You are a boxer. So, suppose ऐसे ही मान लो ये WWE लड़ रहा है और इसकी ब्यूटीफुल वाइफ, अभी हुआ नहीं है शादी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, घर में बैठ के मैच देख रही होगी और मैच देख के बोल रही होगी, यस माय हस्बैंड, कम ऑन किल दिस मैन, कम ऑन डिस्ट्रॉय दिस मैन, खत्म कर दे इसे। पर लड़ कौन रहा है? इसका हस्बैंड लड़ रहा है। इसकी भी वाइफ देख रही होगी, पर इसका भी नहीं हुआ है शादी। सब प्रोफेसी कर रहा हूँ, पता नहीं कब हो। तो इसकी भी वाइफ बोल रही होगी, ओह तू पतला है तो क्या है, उस मोटे को गिरा दे। तो उसकी भी वाइफ भी देख रही होगी, तो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, परंतु दोनों की वाइफ कहाँ बैठी हुई है? आराम से एसी चलाकर रिमोट में, और शायद जूस पी रही होगी या कोई चाय या कुछ खाना खा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे हैं। पर लड़ कौन रहा है? अब जो भी जीतेगा है ना, WWE पे जो भी जीतेगा उसको $5 लाख मिलेगा, चेक, $5 लाख चेक। तो सपोज अब हम, ये गिर गया, इसने मार दिया, अब मैं देखता हूँ ये उठेगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 खत्म हो गया। अब खड़े होने से कुछ नहीं होगा। तो जीता कौन?
He is a winner. ये हार गया पर थोड़ा सा हाथ उठा दिया. He is a winner. पर अब इसको 5 लाख का डॉलर का चेक मिला. ये बेचारा घर जा रहा है. कहाँ जा रहा है? घर जाएगा. घर जैसे गया, बेल बजाया, उसकी वाइफ ने दरवाजा खोला. हो सकता है सबसे पहले उसको बोला थोड़ा चोट लगा है, ठीक है. बस उसके बाद नेक्स्ट चीज उसकी वाइफ क्या करेगी? चेक. मतलब वो चेक कहाँ है जो मिला है, तो ये बेचारा क्या करेगा? अपना चेक अपनी वाइफ को दे देगा. उसी तरह मेरे प्रियो, आपके लिए यीशु लड़ा है. आपको लड़ने की जरूरत नहीं है. आप आराम से बैठे. The victory is yours. You do not have to fight. Your God has fought everything. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लड़ा है. आपको रेसलिंग में लड़ने की जरूरत नहीं है. आपको किसी छोटा करने की, किसी को बड़ा करने की, किसी को हराने की जरूरत नहीं है. प्रभु ने जिसको हराना था, मौत को हराया, मृत्यु को हराया, कब्र को हराया, नरक को हराया. मेरे प्रियो, आप चुपचाप आराधना करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो. चंगाई आपके पास पहुंच जाएगी, आनंद आपके पास पहुंच जाएगा, समृद्धि आपके पास पहुंच जाएगी. You just relax and worship God. Hallelujah. आपको लड़ने की जरूरत नहीं है. The battle belongs to your God. Hallelujah. The resurrection gives us the present life. Hallelujah. पुनरुत्थान हमें हमारे अभी के जीवन को और भी ताकतवर बनाता है. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठे. Amen. Hallelujah. I'm giving you check, you know. This is the check for you. Happy Easter. God bless you. Enjoy. What Bible says? परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, you can enjoy your Easter today, no problem. क्योंकि एक्चुअली वो जीता है, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए. वो हारा है, इसलिए इसको कम मिलना चाहिए. Okay, so let's come back to the Bible. Amen. बहुत लोग कहते हैं there is a Easter egg. कहाँ है? पूरे बाइबल में मुझे नहीं मिला. Oh, this is the, you know, ये कभी इसको प्रैक्टिस नहीं करना. There is no Easter egg. कोई ईस्टर अंडा नहीं दिखता है मैं बाइबल में. And don't follow all those pagan things. Amen. 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 Don't follow those traditional things. Yes. Amen. Amen. But follow what Bible says. Amen. Amen. Hallelujah. Somebody can read. कोई मेरे लिए पढ़ दे. Hebrew 4:14-16. Who has been tempted in all things as we are. Amen. जो सारे परीक्षाओं से गुजरा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यदि केवल बोलते अरे प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. But no, he was 100% man. Amen. The same thing. अगर आज आपको भूख लगता है, उसे भी भूख लगता था. यदि आज के আপনার জল চেষ্টা লাগছে, ওনারও ছিল. Amen. गुड फ्राइडे के दिन बहुत लोगों को प्यास लग रहा है, उन्हें भी लग रहा था उस समय. Amen. गुड फ्राइडे में आप फास्टिंग थे, वो तो रात से ही फास्टिंग था, कुछ नहीं खा रहा था, और उसी में उसका ब्लड भी निकल रहा है. Amen. उसी में उसके शरीर से पानी भी जा रहा है. Amen. Hallelujah. He was also tempted in the same way. Amen. अगर कोई पुरुष है यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में जो परीक्षा है वो यीशु के जीवन में नहीं हो गई, हुई थी. Amen. The same পরীক্ষা, আপনার যে পরীক্ষা, আপনি যে পরীক্ষায় চলছে, the same thing he also faced. Why? কেন? Because
He wanted to make our present life powerful. Amen. अरे हमें कोई देखकर बोलना चाहिए कि इसका जीवन अद्भुत है। Amen. हमारा जीवन एकदम बेकार वाला जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारे ऊपर एहसान करे। हमको देखकर कोई बेचारा नहीं बोलना चाहिए। Amen. Amen. Because you have the resurrected God. The Easter is yours. Amen. Amen. मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों की सिंपैथी चाहिए, लोगों का दया चाहिए, लोगों से कुछ चाहिए। यीशु ने क्या कहा? मेरे पास आओ। आमीन। यीशु ने क्या कहा? 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 मेरे पास आओ। हालेलुया। लोगों के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। मैं लोगों को तुम्हारे पास लाऊंगा। Hallelujah. Don't run after people. God will bring people after you. Hallelujah. Hallelujah. अगर कोई मुझे ना बोलता है, मैं उसको कभी भी हाँ नहीं बुलाने की कोशिश करता हूँ। Amen. क्योंकि मुझे मालूम है, मैं अगर उसके मुंह से ना सुन लिया तो मुझे समझ में आ गया प्रभु नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं इसके ऊपर। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If somebody says no, thank you. Amen. Amen. If somebody says yes, okay, I will give my time. Amen. Amen. क्योंकि मेरे पास समय बहुत कीमती है। Amen. Amen. अगर कोई अभी उस वैल्यू को नहीं समझता है, तो वो कभी नहीं समझेगा। Amen. My next thing, I'm running after time. बहुत कुछ था बोलने के लिए। My third point is hope for future destiny. आशा जो हमारे आने वाले समय के लिए है, जहां तक हमें पहुंचना है। जब आप मर जाओगे, where you will go? पूछिए तो आपके बगल वाले से। अभी मारण और कोথায় जाऊंगा? पूछे थे? पूछे ना? मैंने मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? पूछे। क्या उत्तर मिला? हाँ? क्या कहा? कब्र? ओके, वेरी गुड। और कोई मरने के बाद कहाँ जाएंगे? আপনি নরকে বলেছেন? স্বর্গে যাবে। अच्छा स्वर्गे, हाँ। और कोई? नरक में जाएगा। रोनो और नरक एक ही जैसा है। हाँ। नाम चेंज करना है। ओके। और कोई? और कोई? आपके बगल में कोई क्या बोला आपको? रोहुल का जावे। ओके। और कोई? You know, the good thing is what? আমরা যারা প্রভুতে বিশ্বাসী আছি, যখন কেউ মারা যায় আমরা কবর দিচ্ছি। অনেকজন এখানে গিয়ে কাঁদছে আর বলছে সব শেষ, সব শেষ, আমার ওই প্রিয়জন চলে গেছে, আর আমি পাবো না কোনোদিন ওকে। Amen. But I am telling you, যারা প্রভুতে আছে, যখন আমরা কবর দিচ্ছি আমরা ওটা শেষ করছি না, আমরা एक्चुअली নতুন প্লান্ट लगाচ্ছি। आमीन। Amen. हम तो नया पौधा लगा रहे हैं, क्योंकि एक दिन जब यीशु आएगा इस पौधे को निकालेगा। आमीन। हालेलुया। Amen. आमीन। एक दिन इस पौधे को निकालेगा, क्योंकि हमारे पास होप है। आमीन। मरने के बाद भी हमारे पास होप है, मरने के बाद भी हमारी आशा है, क्योंकि जो मरा था वो जी उठा है, और वही कहता है मैं तुम्हें भी जिलाऊंगा, मैं तुम्हें भी उठाऊंगा। हालेलुया।
যিনি মারা গেছেন উনি নিজেই বলেছেন আমি তোমাকে তুলবো। হালেলুয়া। উনি আমাদেরকেও আশীর্বাদ করবেন। We have the hope for the future. हालेलुया। हमारे पास जीने का एक मकसद है। अगर हम मर भी जाए तो भी जिएंगे। Amen. हालेलुया। मैं किसी से भी मिलता हूँ, अगर मैं फॉरेन में किसी से भी मिलता हूँ, विदेश में जाता हूँ या किसी शहर में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, कोई भी मुझसे मिलता है तो मैं बोलता हूँ नाइस मीटिंग यू पास्टर, नाइस मीटिंग यू फैमिली। इन सबको बोलता बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो फिर हमें वो कहते हैं कैन यू कम अगेन। मैं बोला आई एम नॉट श्योर आई विल कम अगेन। मैं नहीं जानता मैं वापस आऊंगा कि नहीं, परंतु हम मिलेंगे एक दिन, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर यहाँ नहीं तो वहां जरूर मिलेंगे, अगर यहाँ नहीं तो वहां जरूर मिलेंगे। एक एड्रेस कंफर्म है, ये एड्रेस कंफर्म नहीं है। Amen. अगर ये एड्रेस कंफर्म होता तो मैं यही बोलता, परंतु वो एड्रेस कंफर्म है क्योंकि यूहन्ना उसका 14 का 1 और 2 में क्या लिखा है। Somebody can read. अगर आज आपका बहुत बड़ा घर नहीं है, चिंता मत कीजिए, यीशु आपके लिए बना रहा है। Amen. हालेलुया। प्रभु बना रहा है आपके लिए घर ऊपर। Amen. हालेलुया। हो सकता है बहुत छोटे घर में रहे तो बहुत दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, वहां एकदम हवादार घर बन रहा है, जबरदस्त घर बन रहा है। Amen. सूरज आपको जला नहीं सकता है क्योंकि हम सूरज के भी ऊपर जा रहे हैं। Amen. चांद हमारा डिसाइड नहीं कर सकता कब रात होगा, हम उसके भी ऊपर जा रहे हैं। तारा हमें नहीं बोल सकता कि बारिश होगा कि नहीं होगा, हम उसके भी ऊपर जा रहे हैं। रेनबो हमें सिग्नल नहीं देगा कि फिर बारिश होगा कि नहीं, तेरा रेनबो दूर कर, हम तो उसके भी ऊपर जा रहे हैं। Amen. Our life is different. Our life is different. Hallelujah. हमारा जीवन एक अलग जीवन है, हमारा सोच एक अलग सोच है, हमारा जीने का तरीका एक अलग तरीका है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को ठीक कीजिए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 17 और 18 में क्या लिखा है। The book of Revelation chapter 1 verse 17 to 18. प्रकाशित वाक्य जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। Amen. ये मुर्दा सा गिरने पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? यूहन्ना है ना। जो जिंदा है वो मुर्दा बन जा रहा है ना। जो जिंदा है वो मुर्दा जैसा बन जा रहा है। Amen. और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख यह कहा। Amen. क्या कहा? मत डर। याद है ये डर? ये 3 डर आपको याद है? पहला, जब यीशु का जन्म होता है तो गदरियों को कहता है। दूसरा डर याद है? मरियम मगदलिनी, और मरियम जब यीशु से मिलने गई, उसके बॉडी को देखने गई तो स्वर्गदूत क्या बोलता है? मत डर। ये तीसरा डर आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु अब डायरेक्ट कह रहा है, स्वर्गदूतों का कोई जगह नहीं है अब यहाँ। अब यीशु डायरेक्ट कह रहा है मत डर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? Amen. हालेलुया। आपके बगल में उसे कहे मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। मैं मर गया था, 18 में लिखा है मैं मर गया था। Amen. मैं क्या हो गया था? मैं मर गया था। जितने लोग आपने बपतिस्मा लिया है, आप एक दिन पाप में मरे हुए थे। Amen. जितने लोगों ने आज बपतिस्मा लिया है, आज आप ये कह सकते हो आमी मारा गेছিলাম। Amen. आमी पापे मारा गेছিলাম, मैं पाप में मर गया था। Amen. Hallelujah. कल जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, आप भी कह सकते हो कि मैं पाप में मर गया था, आमी पापे मारा गेছিলাম। Amen. Hallelujah. Hallelujah. I was dead in my sin. Yes. Amen. But today is the opportunity for many of you. Amen. Amen. आज बहुतों के पास ये मौका है, जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया आज ले सकते हैं। Amen. Amen. Hallelujah.
Those who have not received, अगर आप अभी भी अपने पाप में मरना चाहते हो तो वो आपका चॉइस है। Amen. अगर आप अभी भी अपने लाइफ में वैसा ही रहना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। मैंने क्या कहा? अगर कोई नो बोलता है तो टाइम हमारे पास नहीं है। अगर कोई यस बोलता है तो प्रभु इन्वेस्ट करना चाहता है। आमेन। प्रभु इन्वेस्ट करना चाहता है। प्रभु बताना चाहता है कि आई एम योर रिजरेक्टेड गॉड। हालेलुया। मैं मर गया था। आमेन। अगर आप मर गए थे तो वापस मत जाइए। आमेन। आप वापस अपने पाप में मत जाइए। आमेन। अपने पुराने स्वभाव को मत वापस करिए। अपने पुराने स्वभाव को वापस मत लाइए। अपने पुराने दिमाग को वापस मत लाइए। अपने पुराने चरित्र को वापस मत लाइए। अपने पुराने आदत को मत लाइए। इससे प्रभु को दुख होता है। इससे प्रभु को दुख होता है। आमेन। मैं अरे तू तो मर गया था। आमेन। हम तो पाप में मर गए थे। आमेन। और अब देख, अब देख आंखें। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखते पाচ্ছ ना, मैं तो कष्ट होते যাচ্ছি, कैसे दिखेगा? वो तो मरा हुआ है। जो पाप में है मरा हुआ। आप किसको दिखा रहे हो? आप अपने मासी को, अपने काकी को, अपने फूफा को, अपने चाचा को दिखाते हो। देख नहीं पा रहे हो हम कैसे जीवन जी रहे? अरे कैसे देखेगा? वो तो मरा हुआ है। वो तो पाप में है, वो तो अंधकार में है। बाइबल बताती है कि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा करके रखा है। जो देख नहीं सकता जबरदस्ती क्यों दिखाता है? बहुत बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो अगर कोई सच में अंधा है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं भीख देने से पहले। अंधा बाबा अंधा। हमारे काकीनाडा में एक चलता था, ए बाबू काना, बाबू काना। मैं बोलता था यार, जब भी मैं चलता ये मिल ही जाता है मुझको। पास्टर आदमी दया, आँख भी अजीब, क्योंकि उस जमाने में पैसा भी नहीं था, मेरे पॉकेट में वैसे नहीं होता था, तो उसको देख के बहुत दुख लगता था। तो मैं साइकिल हालीसर स्टेशन में साइकिल रखता था, मंथली था, पैसा भी नहीं था, तो इतना माया लगता था। ए बाबू काना बाबू, ऐसा ले 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 ले। जब बोलता था ना ऐसा लगता था कि कलेजा को पूरा एकदम टच करके काना इधर रहता था। तो मैं उस साइकिल वाले को बोलता था कल के लिए दो। हाँ आपने तो रोज आशा। तो फिर मैं साइकिल चलाते थे तो मुझे बड़ा दुख लगता था, कौन हो? मेरे हाथ तो है ठीक है, और यहाँ से उसका गाल ऐसे चिरा हुआ जैसा था, फटा हुआ टाइप। तो एक दिन एक आर्मी से एक इंसान था, वो दक्षिणेश्वर के वहां था, तो उसका एक फैमिली काकीनाडा में था। तो उसने कहा कि पास्टर जी आप आइए हमारे वहाँ विजिट करने के लिए। हमारा फैमिली बोला ठीक है आइए, जरूर जाएंगे। ठीक है, तो मैं गया विजिट करने। तो मैं जैसे ही काकीनाडा स्टेशन पार कर रहा हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म के वहाँ से, तो रेल लाइन है, ठीक है, दायरा में मैं देखा वो काना बाबू शराब पी रहा है एकदम बगल में। अभी मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, मैं बहुत साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। हाँ, मैं काना बाबू को देखा, आँख खोल के पी रहा है। Ark is open now. He's no more Kana. He can see everything. मैं उसको देखा भी
मैं बोला ये हमको काना कर दिया, हमको अंधा बना दिया। तो कभी कभी ऐसा धोखा होने के बाद हम चेक करते हैं अच्छा मैं काना है कि नहीं। चेक। परंतु मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पिरिचुअल रेलम में, आत्मिक जीवन में अगर किसी को अपने दुख को दिखाना चाहते हैं, वो नहीं देख पा रहा है और आप उससे दुश्मनी कर रहे हो, तो वो गलत कर रहे हो, है ना? आप गलत कर रहे हो। क्यों मेरा मामा देख नहीं रहा है, इतना तकलीफ में हूं, क्यों मेरी माँ देख नहीं रही है, क्यों मेरा ये भाई, क्यों मेरा वो, अरे वो नहीं देख सकता क्योंकि वो अभी अंधकार में है। आमीन। जिस दिन प्रभु की रोशनी उस पर चमकेगी, उस दिन वो देखेगा। आमीन। सॉल को कुछ नहीं दिखता था, जब प्रभु की रोशनी पड़ी तब वो पॉल बना और उसे सब दिखने लगा। आमीन। मैं मर गया था, हालेलुया। I was dead, हालेलुया। मैं मर गया था, अब देख। आमीन। अब हम और आप यीशु को क्या कर सकते हैं? आमीन। मरियम और मरियम मगदलिनी क्या करने गई थी? यीशु को, उसकी डेड बॉडी को देखने गई थी, परंतु बाइबल क्या बताती है? अब देख, क्या देख? मैं युगान युग, आमीन, I am alive forevermore, मैं युगान युग जीवित हूँ। आमीन। अब मुझे कब्र में मत खोजना, अब मुझे अंधकार में मत खोजना, क्योंकि मैंने अंधकार को बता दिया है कि मैं ज्योति का परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब मुझे गलत एड्रेस में मत खोजना, अब आपको कोई शराब के दुकान में नहीं खोजता है, अब आपको कोई गलत अड्डे में नहीं खोजता है, अब आपको कोई जहां जुआ खेलते हैं वहां नहीं खोजता है। अब लोग आपसे पूछते हैं कि आप चल जाएंगे, हम आपसे मिलेंगे वहां पर, हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, because he has risen from the dead. Hallelujah. Now people আমাদেরকে ওই জায়গায় দেখে না কেউ। आमीन। आज देखिए ना, अगर आप कुछ भी गंदा बात बोलिए तो लोग फट से बोलते हैं चर्च में यही सीखता है। yes. बोलता है ना, यानी वो लोग भी देखना चाहते हैं कि आप अच्छा ही रहो। आमीन। कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आमीन। चर्च में यही घमंड का बात सीखता है, चर्च से तुम यही गुण सीखो। वो चर्च नहीं जाता है, वो यीशु को नहीं जानता है, परंतु अंतर आत्मा में कोई उसे बोलता है कि तुम अलग हो और ये अलग है। आमीन। इसीलिए लोग बोलते हैं आपको। आमीन। इसीलिए लोग बोलते हैं क्योंकि आपने वो डिफरेंस लाया है। पहले एक जैसा थे, सब अंधा, कौन किसको रास्ता दिखाया? अब आपका आंख आ गया है, अब अंधा बोलता है यही तुम देख रहे हैं दुनिया। आमीन। डिफरेंस बाइबल में क्या लिखा है? और अब देख, मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु, आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को मौत से डर लगता है? चलो आंख बंद कर लेते हैं, हाथ उठा लो, हाथ नीचे कर लो। मैंने नहीं देखा, सबको डर लगता है। एक टोटो वाला अगर आपका सामने आएगा, की को मार, डर लगता है। एक ऑटो वाला अगर पूरा भिड़ा दे, मत चुप नहीं, तुम्हारा ये नहीं, तुम्हारा वो नहीं, ये तुम ही हो, स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको छुआ है। मौत से सबको डर लगता है ना? जब डॉक्टर कोई दवा देता है, प्रिस्क्रिप्शन हम चेक करते हैं मेडिकल वाला से, এই ওষুধ নিয়ে ওষুধ হ্যাঁ ওটাই দিয়েছে,
अच्छा बिल दिए तो अब बिल में भी लिख के देता है जो इधर है उधर तो मिलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का तो समझ नहीं आता है क्या लिखा है, उसका प्रिंट वाला समझ में आता है। अच्छा बहुत लोग आप गूगल में भी टाइप करके देखते हैं, अच्छा ये दवाई, फिर गूगल में देखते हैं, अच्छा डॉक्टर हाँ ठीक ही दिया है। बहुत लोग चेक करते हैं, क्यों? मौत का, और तो यीशु ने कहा मैं एकदम खत्म में हूं, मैं चाहता हूं मुझे अटेंशन दो। परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है। मैं मर गया था, आप देख मैं युगान युग जीवित हूं। आमीन। मैं सिर्फ आज के लिए जीवित नहीं हूं, আমি আজকের জন্য শুধু জীবিত নয়, আমি কালকেও জীবিত থাকব, আমি এক বছর পরেও জীবিত থাকব, আমি তোমার 20 বছর হয়ে যাবে তারপরেও আমি জীবিতই থাকব। आमीन। तू जब बुढ़ा हो जाएगा तब भी मैं जीवित रहूंगा। आमीन। तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी मैं जीवित रहूंगा, मैं युगान युग जीवित हूं। हालेलुया। क्योंकि अधोलोक, हालेलुया, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। क्योंकि जिस मौत से तुझे डर लगता है वो मौत मेरे हाथ में है। हालेलुया। जो मौत मुझे रोज डराती है वो मौत को मैं रोज कंट्रोल करता हूँ। हालेलुया। जो नरक के बारे में तू सुनता है उस नरक की चाबी मेरे पास है। हालेलुया। I can control everything। मैं सिर्फ इस धरती में नहीं परंतु आसमान में भी कंट्रोल करता हूँ। हालेलुया। अगर यीशु मर के जीवित ना होता तो ये आशीष आज हमारे जीवन में नहीं होती। अगर यीशु मर के जीवित नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आमीन। ये एक स्टोरी हो जाता, अगर यीशु मर जाता हम उसे सिर्फ प्रॉफिट बोलते। आमीन। If he could have died only, वो सिर्फ मर ही जाता और जीवित नहीं होता तो हम उसे भविष्यवक्ता ही कहते, ईश्वर नहीं कहते। इस पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा कोई प्रभु नहीं है जो मर के फिर से जी उठा। आमीन। जिसने मृत्यु को हराया, जिसने अंधकार को हराया मेरे प्रियो। हालेलुया। If you are broken, God is there for you। अगर আপনি ভেঙে গেছেন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে। যদি আপনাকে কেউ একা ছেড়ে দিয়েছে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে। যদি আজকে আপনি অসুস্থ আছেন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে। যদি ফাইনান্সিয়ালি আপনি ভেঙে গেছেন ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছে। আপনার জীবনে কোনো অন্ধকারের শক্তি আপনার উপরে রাজ করতে পারবে না, আপনাকে কেউ হারাতে পারবে না। কেন ঈশ্বর সবাইকে হারিয়েছে, আপনাকে শুধু বলেছেন আরাধনা করো। You don't have to fight, you just relax and worship and be faithful in your God। Hallelujah। विश्वासफुल रहिए, फेथफुल रहिए। आपको ज्यादा पैर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपको किसी को गिराने की, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। आमीन। गिराना उसी का काम है, उठाना उसी का काम है। आपका काम है सिर्फ चलना। आमीन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। अगर आप चल नहीं रहे तो चलना स्टार्ट कीजिए। ये गीत का मतलब है मैं चलने लगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। The resurrection gives us lot of blessings in our life। Amen। अगर आज यीशु आपके अंदर है, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है तो वो आपको फिर से उठाएगा। आमीन। लोगों को गिराने दीजिए ना, कोई बात नहीं, परमेश्वर उठाएगा। आमीन। हालेलुया। अगर लोग आपको प्यार नहीं करते हैं दुख मत लीजिए, क्योंकि वे अभी अंधकार में। कहाँ है? अंधकार में। गुस्सा मत कीजिए। आमीन। हालेलुया। 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 मेरा यीशु, मेरा यीशु, আমার যিশু,
Our Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Come on, give him the clap offering and give him the best offering. Mera Yeshu, Mera Yeshu, our Jesus, our Jesus, my Jesus, my Jesus. मेरा यीशु मेरे परिवार में जिंदा है, मेरा यीशु मेरे ऊपर जिंदा है, मेरा यीशु मेरे हर एक जगह जीवित है जहाँ मैं मर गया था, अब देख मैं जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप का आपके ऊपर कोई बल नहीं है, अंधकार का कोई आपके ऊपर बल नहीं है। अगर कोई हमारे ऊपर राज करता है वो है यीशु। आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. यीशु को अपना जीवन दीजिए। Give your life to Jesus. Amen. पुराने स्वभाव को वापस मत लाइए। देखो यीशु ने सब कुछ नया किया है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। आज भी अगर आप यरूशलेम में जाएं, आज भी आप इस्राएल के टूर में जाएं तो आपको दिखेगा कि वो यीशु का कब्र आज भी है, परंतु वो खाली है। आमीन। कब्र तो है पर वो खाली वाला जगह यहाँ आके भर गया है। और यीशु यहाँ पर है, वो प्रभु यहाँ पर है, वो जिंदा खुदा यहाँ पर है। यीशु ने कहा था मैं युगान युग जीवित हूँ। Amen. I'm alive forevermore. Amen. अब मुझे घर में बंद करके नहीं रख सकते हो। Amen. अगर आपको लगता है आपने यीशु का एक मूर्ति बनाया है, यीशु का मूर्ति बनाया है, किसका बनाया है? यीशु किसका बनाया है? यीशु का। मुझ से बोलिए किसका? यीशु का मूर्ति बनाया है। आपने अपना एक घर बनाया है और घर में एक छोटा सा कमरा बनाया है और उस कमरा में यीशु को बैठाया है और झूला लगा दिया है और यीशु रोज झूला झूलता है। हाँ? और आपको लगता है प्रभु तू झूला झूल, हम चर्च से आ रहे हैं। यीशु को घर में नहीं बंद कर सकते। यीशु तो साथ चलता है। यीशु तो यहाँ बैठा है ना? अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो मत करना। यीशु को झूला खेलने का कोई शौक नहीं, यीशु को घर में बंद करने का भी कोई शौक नहीं। यीशु बंद नहीं रहता है, यीशु संग रहता है। यीशु दिल में है आपके, यीशु यहाँ बैठा है आपके बगल, यीशु सुन रहा है आपका। आपने कहा ना, आपने अभी कहा ना यीशु वो सुन रहा है। आमीन। आपने अभी कहा ना यीशु, आपने कहा वो सुन रहा है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पास आओ। आमीन। क्योंकि वो सुन सकता है, वो बोल सकता है। आज आपने कहा यीशु जिंदा है, अब वो आपको भी जिंदा करेगा, आपके परिवार को भी जिंदा करेगा, आपके फाइनेंस को फिर से जिंदा करेगा, आपके बीमारियों को फिर से ठीक करेगा वो। हालेलुया। अगर आप कहीं भी मर गए थे, परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा फिर से। अगर किसी ने आपको गिराया है तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा। हालेलुया। He will raise you again. प्रभु आपको वापस उठाना चाहता है। आमीन। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, our Jesus, our Jesus, my Jesus, hallelujah। आज यीशु को जिंदा रखिए। आमीन। अपने जीवन को ऐसा जिए ताकि लोगों को पता चले कि यीशु आपके संग संग रहता है। आमीन, हालेलुया। आज कोई भी मेरे संग रहता है, कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। इसलिए लोग बोलते हैं पास्टर जी आप कब आएंगे मेरे घर में? मैं चाहता हूँ ये सेम चीज आपके जीवन में रहे। आमीन। सेम चीज। पास्टर जी कहाँ जाएंगे? आमीन। अगर यीशु मुझ में जीवित है, वो आप में भी जीवित रहना चाहिए। अगर यीशु मेरे द्वारा काम करता है, प्रभु आपके द्वारा भी करना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, मेरा यीशु, मेरा यीशु।
आइए यीशु को फिर से ना मारे अपने पाप के द्वारा। आमीन। आप जब जब पाप करते हैं यीशु फिर से मरता है। आप जब जब पुराने जीवन में वापस जाते हैं यीशु फिर से कब्र में जाता है। आ जाइए, जब यीशु ने कब्र को छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें। आमीन। हालेलुया। कब्र में जाने के बाद कुछ भी नहीं होता, परंतु यीशु ने कब्र में जाकर हमें आगे बढ़ाया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God bless you। प्रभु आपको आशीष दे। ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो वो कैसे हट गया। रोमी राज की मोहर बंद न सकी कभी भी ईश्वर पुत्र को। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो वो कैसे हट गया। रोमी राज की मोहर बंद न सकी कभी भी ईश्वर पुत्र को। गाओ गाओ कहते गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। everybody राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। रो मत, विलाप करो मत, गली में जागो ये बात। वो वचन अनुसार कब्र से निकला, गाओ सुनाओ समाचार। रो मत, विलाप करो मत, गली में जागो ये बात। वो वचन अनुसार कब्र से निकला, गाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ सही गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। everybody यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। अन्ना कैफा दुनिया की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की समझ खत्म होने वाले है, बहुत घबराया शैतान। अन्ना कैफा दुनिया की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की समझ खत्म होने वाले है, बहुत घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। सारे मिलके राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आना है बड़ा बादशाह। नसीबे सितारा तबले बजाकर गाओ तुम, हालेलुया। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आना है बड़ा बादशाह। नसीबे सितारा तबले बजाकर गाओ तुम, हालेलुया। गाओ गाओ गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सब को सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा जिंदा हुआ है। आइए हम उसके और भी महिमा करते हैं। कौन कौन कहना चाहता है मेरा यीशु है कमाल का? हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। और बात है मेरा यीशु है कमाल का,
बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा है कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। कहे मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही तू ही उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही तू ही उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही तू ही उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौतों से ने हराया। मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, 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 उसके जैसा कोई नहीं। हम फिर से यीशु को कहें कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे लाइफ में आ, तो फिर से मेरे अंदर आ। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. यीशु को मैं सारा कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में जीना है। Give your life again. अपना जीवन फिर से प्रभु को दे, फिर से पुनरुत्थान के परमेश्वर को अपना जीवन दे। He is the living God. आज कितने लोग हैं जो यीशु को अपना जीवन फिर से देना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम फिर से अपने पुराने स्वभाव के तरह हम जी रहे थे? फिर से वही गुस्सा, फिर से वही घमंड, फिर से वही मुंह का लैंग्वेज, फिर से वही। आ जाइए, हम अपने पुराने स्वभाव को बदलते हुए हम नए स्वभाव को अपनाएं और यीशु को कहें कि प्रभु तू जो मर गया था अब तू मुझ में जीवित है, और सिर्फ जीवित नहीं है, तू अनंत काल और युगानुयुग जीवित है मेरे जीवन में। तू हम में मरा तो है
परंतु तू फिर से जी उठा, क्योंकि तेरा मौत हमें फिर से जीवन देता है। अगर तू ना मरता तो हम जीवित नहीं होते, परंतु तू अगर जीवित ना होता तो हम स्वर्ग ना पहुंचते प्रभु, क्योंकि तूने मृत्यु को हराया है। आज कब्र हमें ऐसा नहीं बोल सकती कि फुल स्टॉप, वही जीवन खत्म हो गया। प्रभु कब्र तो एक प्लेटफॉर्म बनाया तूने, उसके बाद यूहन्ना 14 के अनुसार तू अपने घर में रखेगा हमें, तू अपने महल में रखेगा प्रभु, तू अपने साथ सुलाएगा, तू अपने साथ बैठाएगा, तू अपने साथ रखेगा, तू अपने साथ आराधना करवाएगा, तू अपने साथ महिमा करवाएगा, तू अपने साथ हमें हर जगह लेकर चलेगा, क्योंकि हमारे लिए मौत नहीं, हमारे लिए जीवन है। क्योंकि देख तुम मर गए थे, परंतु तुम मुझ में जीवित हो। हालेलुया। We praise you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु तूने प्रभु हमें यहाँ लाया प्रभु हम भटके हुए थे प्रभु, हम दल-दल के ठोकर खाते हुए थे प्रभु। परमेश्वर तूने प्रभु मौत को हराया है प्रभु। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु तूने मुझे प्रभु चुना है प्रभु इस मंडली को चुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मैं अपने हर एक पापों से तेरे सामने अंगीकार करता हूँ प्रभु। मैं पापी था परमेश्वर मुझ पर दया कर परमेश्वर। मैं लज्जित हूँ प्रभु के सामने ठीक से नहीं आ पा रहा परमेश्वर, मुझे दया है परमेश्वर। आज मैं क्या बोलूं प्रभु, मेरे अंदर से कुछ नहीं निकल पा रहा परमेश्वर, मुझे दया परमेश्वर। तूने मौत को हराया प्रभु कि हम प्रभु पाप में ना जाए प्रभु। इस मंडली को तू बढ़ा रहे प्रभु और तू दया कर प्रभु, मुझे विश्वास प्रभु तू दया कर प्रभु। ये दान और दंश्वास जो तूने भेंट दिया प्रभु उस पर दया कर प्रभु, और आज के वचन प्रभु तूने सबके जीवन में बहुत फलवंत लाया प्रभु, इसके लिए बड़े धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तू दया कर प्रभु, ये कोरस टीम प्रभु उस पर दया कर प्रभु, मंडली के हर एक विश्वासी भाई विश्वासी को प्रभु तू दया कर प्रभु। ये प्रार्थना तेरे पवित्र सामर्थ भरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बागी में लौट कर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। God bless you all of you from the classes day. Happy Easter all of you. प्रभु आपको आशीष दे, पुनरुत्थान का दिन आपको मुबारक हो। Amen. May Christ live in your heart. Amen. वो यीशु जो जीवित है, वो सिर्फ यरूशलेम में जीवित नहीं है, वो आज हमारे बीच में जीवित है। Amen.